इस लेसन में हम रूल्स को वेरीफाई करेंगे। हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ये 1 है, ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, राइट। और इसमें एलिमेंट्स भी हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये है आपके पास ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए प्लस सी, राइट। एक दफा मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ए प्लस सी, ए प्लस सी। मे बी नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऊपर जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं मैट्रिसेस वहां से डायरेक्टली उसको फॉलो कर लेंगे। मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि आपने करना कैसे होगा, इसलिए कि एग्जाम में मेथड के भी मार्क्स होते हैं। ये ए है और इसके साथ हमने सी को ऐड करना है। सी है हमारे पास -1 0 0 2 -2 3 1 1 2। यहाँ हम लिख लेते हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं, ए प्लस सी। कैसे होगा ए प्लस सी? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने एक साथ ऐड करना है। 1 के साथ आपने ये -1 ऐड करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब माइनस आ जाए आपने बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होती है। हमने करना है प्लस, राइट। वो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, +1 प्लस, और यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है तो आप इसको माइनस ब्रैकेट में लिख दें। फिर क्या होगा, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। यहाँ से देखें ये 2, और 3 आखिर में है तो आखिर वाले के साथ इसको करना है। 3 + 0। ये मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगेन वही बात है कि आपको आपके पास मेथड के भी नंबर होते हैं। इसको ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा, अब 2 + 0, 2 + 0 प्लस है तो ठीक है, माइनस जैसे ही आएगा आपने बहुत, देखें प्लस हो तो प्लस रहा है लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये माइनस है। यहाँ हो जाएगा 1 + 3, सिमिलरली 1 + 1, यहाँ -1 + 1 0 + 2। ये किसके इक्वल हुआ? देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये बीच में ब्रैकेट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये -1 है, ये +1 है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 है, ये 1 हो जाएगा, 3 - 2, ये 0 हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए आपस में, 3 4 और 2। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी a + c है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड, उस पे हमने क्या देखना है, c + a। उसमें हमने c को पहले लिखना है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। और इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, मैं आपको 10 ही करके दूंगी ताकि बस आपका काम हो कि आप इसको अच्छी तरह समझें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब एग्जाम आए तो एटलीस्ट आपके मैथ्स में 100 मार्क्स हो। सो c + a, देखिए -1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यानी इसकी ये फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड। यही बस रूल है ऐड होने का कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, एलिमेंट्स को ऐड करना है आपस में। 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 2 + 0। ये देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया। सॉरी, देखें गलती हो गई ना, तो हमें फौरन पता चल गया कि ये 0 के साथ मैंने 2 लिखना था। यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 बना लें तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 हो गया प्लस होके, ये 2 है, ये 1 है,
और मैथ्स में ये है कि आप उस क्वेश्चन को रीचेक ज़रूर किया करें। अब आप देखें कि ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 2 0 2 3 2 1 4 2 1 4 सेम है, 2 और 2 भी सेम है। तो हम आप या तो लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं कि 10 a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 वी प्रूव दैट a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें a प्लस बी और b प्लस ए है। तो क्या है कि कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी इक्वल टू, a किसके इक्वल है, आपने ये लिखना होगा ऐसे, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ये हो गया हमारे पास a, और b क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। इसको ऐड कर लें, डायरेक्ट करती हूँ, राइट। आपने ये स्टेप जरूर करना है कि 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस देन माइनस 1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अगर आपको ये डायरेक्ट से मेरे समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। 4 0 3, ये a प्लस बी हो गया। आप इसको 1 कह दें, a कह दें, कोई भी इसका नाम रख लें, हमने a रख लिया। अब यहाँ क्या है, b प्लस 1, राइट हैंड साइड पे क्या है, b प्लस a इक्वल टू 1। पहले आपने b को लिखना है, अगर आप b यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने b को लिखना है। 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। तो b प्लस 1 डायरेक्ट कर देती हूँ, ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 1 4 4 1 3 4 0 3। इसको हम कह देते हैं b। अब आप a और b देख लें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम मैट्रिक्स बन गए हैं, बिल्कुल बन गए। फ्रॉम a एंड b वी कंक्लूड दैट a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, राइट। ये प्रूव हो गया। थर्ड क्या है, b प्लस c इज इक्वल टू c प्लस a। ये सेम है, इसमें आपने b और c को लेना है। अब मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, बस मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, उसके लिए हम थोड़ा टाइम बचाते हैं। b प्लस सी, ये b और ये c है, तो आप इसको देख लें, ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, राइट, प्लस माइनस 0 हो गई। दूसरे में हो गया माइनस 1 1 2 माइनस 4 और 5, 3 प्लस 1 4 2 और 5। अगर आप ये सारे मेरे लेक्चर सीक्वेंस में सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आ गई b प्लस ई, इसको हम a कर लेते हैं। यहाँ हम करते हैं राइट हैंड साइड। आपने लेकिन सारे स्टेप करने हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आपको, पहले आपने पूरा लिखना होगा। ये क्या है, c प्लस बी, c और b, तो c और b को हम भी कर सकते हैं, c प्लस बी डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 1,
0 -1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -4, 5, 3 और 1 4, 2 5। ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट किया है। फ्रॉम इसको आप बी कह दें, और फ्रॉम ए एंड बी देखें दोनों सेम है, तो वी कंक्लूड और वी हैव प्रूफ दैट b + c = c + b। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है।